Dear students, welcome in online classes. For high school classes, in English subject, Section A for prose, Section B for grammar. In Section A, the textbook and the first lesson, the Enchanted Pool. Enchanted Pool means Jadui Talab. It has been written by C. Rajgopalachari. The book lesson first with Hindi version. I would like to represent before you. This lesson is an extract from the Mahabharata. It reflects the character of Yudhishthira, the Dharmaraj, his patience, kindness, love for his brothers, and intelligence. He pleases Yaksha by giving satisfactory answers to his questions. The Yaksha was pleased with Yudhishthira's impartiality. The Yaksha was Yama, the lord of death, who had taken the form of Yaksha to see Yudhishthira and test his knowledge. Being satisfied with his answers, he blessed him and disappeared. Now Hindi. ये पाठ महाभारत से लिया गया है। धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालता है। उनके धैर्य, दयालुता, अपने भाइयों के प्रति प्रेम, उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। वे अपने उत्तर से यक्ष को संतुष्ट कर देते हैं। यक्ष युधिष्ठिर से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वो यक्ष यम थे, मृत्यु के देवता। युधिष्ठिर को देखने तथा उनकी ज्ञान की परीक्षा के लिए यम ने यक्ष का रूप धारण किया था। युधिष्ठिर के प्रश्नों से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनका आलिंगन करते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। Now, summary of the lesson in brief. युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा में बैठे बैठे चिंतित हो रहे थे। वे प्यासे भी थे। उनके भाई जल की खोज में गए हुए थे, किंतु विलंब हो गया और वे अभी वापस नहीं आए थे। युधिष्ठिर तरह तरह की आशंकाओं से जूझ रहे थे। अंत में उन्होंने उनकी प्रतीक्षा करना छोड़ दिया और उसी दिशा की ओर चल पड़े जिस मार्ग की ओर वे उनके भाई गए थे। ये रास्ता जंगली पक्षियों, जानवरों से भरा पड़ा था। चलते रहे और धीरे धीरे युधिष्ठिर एक हरे भरे तालाब के पास पहुंचे। तालाब के चारों ओर हरा भरा घास का मैदान था। जब वे पहुंचते हैं, देखते हैं उनके चारों भाई असहाय से पड़े हुए हैं, बेहोश, मूर्छित पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर अत्यंत आश्चर्य होता है। वे विलाप करने लगते हैं और सोचते हैं कि कौन इतना बलशाली है जो इन्हें मार सकता है। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके पुष्ट अंगों को देखते हैं और फिर आकाश की ओर विलाप करते हुए कहते हैं कि संकट के समय में ईश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। प्यास जब नहीं रुकती है तो वे तालाब में उतरते हैं जल पीने के लिए और तभी एक बॉडीलेस वॉइस उनका प्रतिरोध करती है। आवाज आती है कि अपने भाइयों का अनुसरण मत करो। आपके भाइयों ने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए जल पीने का प्रयास किया। आप ऐसा न करें, अन्यथा आप भी अपने भाइयों की तरह मृत हो जाएंगे। युधिष्ठिर समझ गए ये आवाज किसकी है और उनको ये भी ज्ञात हो गया कि किस प्रकार से वे अपने भाइयों को पुनः जीवन दे सकते हैं। शरीर रहित आवाज से उन्होंने कहा, प्रश्न पूछिए। उस आवाज ने एक एक करके बहुत सारे प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया। प्रश्न किया गया,
मनुष्य की संकट में कौन रक्षा करता है? उत्तर था साहस। यक्ष ने पूछा, पवन से अधिक तेज चलने वाला क्या है? उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, मन। सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? उत्तर था दुख से पीड़ित हृदय। यात्री का मित्र कौन होता है? ज्ञान। जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन है? पत्नी। मृत्यु के समय मनुष्य के संग क्या जाता है? उत्तर था धर्म। वो क्या है जिसके त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? अभिमान। यदि मनुष्य अभिमान त्याग दे वो सबका प्रिय हो जाता है। वो क्या है जिसके परित्याग से मनुष्य धनवान हो जाता है? इच्छा। यदि मनुष्य लालच त्याग दे तो वो धनवान हो जाता है। इस प्रकार बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर ने दिए और यक्ष प्रसन्न हुआ। जब प्रसन्न हुआ तो उसने कहा, हे राजन, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक को अब जीवित किया जा सकता है। तुम किसको पुनः जीवित देखना चाहते हो? सोचने में एक क्षण लगा युधिष्ठिर को और फिर उन्होंने कहा कि मेघ वर्ण वाले, कमल नयन वाले, चौड़े सीने वाले, लंबी भुजाओं वाले नकुल जीवित हो जाए। इस पर यक्ष को आश्चर्य हुआ और वो प्रसन्न भी हुआ। उसने ये कहा, तुमने नकुल को भीम की अपेक्षा क्यों पसंद किया? भीम में 16,000 हाथियों का बल है। मैंने सुना भीम तुमको अत्यंत प्रिय है। और अर्जुन को क्यों नहीं चुना? अर्जुन में शस्त्रों की शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा है। मुझे बताओ। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, धर्म ही मनुष्य की ढाल है, भीम या अर्जुन नहीं। यदि धर्म त्याग दिया गया तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। कुंती का पुत्र मैं जीवित हूं और माद्री का पुत्र एक जीवित हो जाए तो न्याय उचित रहेगा। यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने वरदान दिया कि आपके सभी भाई जीवित हो उठें। ये मृत्यु के देवता यमराज थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था, जिससे वे युधिष्ठिर को देख सके, उनकी परीक्षा ले सकें। युधिष्ठिर का आलिंगन किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान किया। दिस वाज द समरी ऑफ लेसन द एन्चेंटेड पूल।